कल्पना कीजिए वो दिन आपके जीवन में जब आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका जीवन पहले जैसा ही हो जाएगा। आज तो अब आपको ऐसा लगता होगा मेरी बात सुनकर कि ये असंभव सी बात है। इन देशों ने क्या किया जो हम नहीं कर पाए। चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। और इजराइल की सरकार ने और वहां के लोगों ने पॉलिटिक्स से ऊपर विज्ञान को रखा, राजनीति से ऊपर विज्ञान को रखा। अब सरकार से मांग करते हैं कि एयरपोर्टों पे शराब की बिक्री बंद करे और वहाँ गोमूत्र रखवाए, गोबर लगाए। जो भी विदेश से आते हैं उन सबको गोमूत्र पिलाए। समाज में मैसेज जाए, इसलिए हम लोगों ने गोमूत्र पार्टी। सामान्य पानी को आप रखिए, सामान्य पानी में जो है उसमें वायरस पैदा हो जाएगा, लेकिन गौमूत्र में कभी वायरस पैदा हो। कि हमारे देश में कोरोना वायरस को लेकर पहले दिन से अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया। और ये सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। लेकिन ये लोग वाकई में देशद्रोही हैं। जो व्यक्ति इस समय कोरोना वायरस की लड़ाई में इस देश का साथ नहीं दे रहा वो देशद्रोही नहीं होगा तो और क्या होगा। राजनीति हो रही है, इसलिए सबसे बड़ी बात तो यह है हमारे देश के लोगों को तो सीखना ही है। देश संकट में है, हिंदू ना मुसलमान हमें बेईमान। देश को भी सीखना ये चाहिए कि हमसे भूल कहां हो गई। आगे का काम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है वोट देने के लिए जाना, वोट देने के लिए औरों को ले जाना। करोगे? पक्का करोगे? सब लोग करोगे? कहीं किसी का कोई मर रहा, कहीं किसी का कोई बीमार पड़ रहा। डॉक्टर है नहीं, और है तो इतना थका हुआ है कि वो मरीज अटेंड करने की स्थिति में नहीं है। और ऊपर से हमारे नेताओं को सत्ता की मलाई चाटनी है। राक्षस हो गए हैं, राक्षस जो लाशों पे खड़े होकर राजनीति करना चाहते हैं। जिन लोगों को रैली में बुलाया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो 3, 4, 5 दिन बाद जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर बच गए तो भगवान राम की कृपा, और मर गए तो इंतजाम तो पूरा नेताओं ने कर ही दिया है। और चुनाव आयोग हमारा अंधा है, बेशर्म चुनाव आयोग। अगर मेरे ऊपर मुकदमा होता हो जेल जाने को तैयार। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा महामूर्ख और अंधा चुनाव आयोग है, मंदबुद्धि चुनाव आयोग, जिसमें बैठे चुनाव आयुक्तों को केवल मलाई चाटनी है, सत्ता की चाकरी करके अपनी पदस्थापना करानी है। आज यहां है, कल किसी और पद पे बैठेंगे, बुढ़ापा ठीक से कटेगा। शर्म आनी चाहिए चुनाव आयुक्तों को हमारे भारत देश के कि वो आम लोगों को कोरोना के मुंह में ढकेल रहे हैं चुनाव के नाम पे। अरे क्या बिगड़ जाएगा अगर 6-8 महीना और राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन लगा रह जाएगा तो क्या तूफान आ जाएगा। अगर 2, 4, 5 सीटों पर विधायक या पंचायत सदस्य नहीं चुने जाएंगे तो क्या तूफान आ जाएगा, पहाड़ गिर जाएगा क्या, सुनामी आ जाएगी क्या। लेकिन इस भीड़ जुटाने वाली स्थिति से कोरोना का संक्रमण और ज्यादा बेकाबू होकर फैलेगा। हाहाकार मचा है भारत देश में। आसोल परिवर्तन।